नमस्कार दोस्तों। पशु परिचर भर्ती 2023-24 के लिए सामान्य विज्ञान लगभग ये मानकर चलिए कि 15 क्वेश्चन आपको सामान्य विज्ञान के देखने को मिलेंगे। उसके लिए टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, किस प्रकार के प्रश्न है वो एग्जाम में आएंगे, उस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आज की इस क्लास के अंदर मैं लेकर आया हूं। दोस्तों देखिए, हम कंप्लीट थ्योरी भी करेंगे, वो भी बिल्कुल निःशुल्क यूट्यूब के माध्यम से। कंप्लीट सामान्य विज्ञान जो आपके सिलेबस में है वो पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या पढ़ना होगा दोस्तों? उससे पहले ये क्वेश्चन देखिए कि आपके क्वेश्चन कहां से बनकर आपके सामने आएंगे। इसलिए एक बार जो भी साथी आए हैं, वीडियो को लाइक शेयर, और जो नए मित्र जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों चलिए दोस्तों, आज के ये 50 क्वेश्चन लास्ट 12 से 15 मिनट का वीडियो रहेगा जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। और प्रतिदिन क्लास अटेंड करें। राजस्थान जीके की और गणित की क्लासें चल रही है, उनको एक एक क्लास को अटेंड करते रहिए। दोस्तों पहला क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन है, यह भी नहीं है कि आपको वस्तुनिष्ठ मिलेंगे। लाल रक्त कण, जो लाल रक्त कणिका होती है, का निर्माण होता है, रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहां पर होता है? कहां पर होता है? अस्थि मज्जा में। कहां पर होता है? अस्थि मज्जा के अंदर। दोस्तों लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? इसी प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। लाल रक्त कण का जीवन काल होता है 120 दिन का। कितने दिन का? 120 दिन का जीवन काल होता है। दोस्तों श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? श्वेत रक्त कण WBC, यह RBC होती है, तो WBC का जीवन काल होता है 1 से 4 दिन। कितना होता है? 1 से 4 दिन। दोस्तों आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। श्वेत रक्त कण, श्वेत रक्त कण WBC को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। दोस्तों लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट। क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट कहते हैं लाल रक्त कण को। ल्यूकोसाइट श्वेत रक्त कण और एरिथ्रोसाइट लाल रक्त कण। शरीर का ताप नियंत्रक होता है, शरीर का ताप नियंत्रक हाइपोथैलेमस ग्रंथि में। कहां पर? हाइपोथैलेमस ग्रंथि के अंदर। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह, मनुष्य के अंदर सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? ओ होता है। दोस्तों ABO, ये ओ है ना, ये सर्वदाता होता है। तो आगे देखिए कि मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह है, सबसे, ये तो सबको देता है और सबसे लेता कौन है? AB लेता है। कौन सा लेता है? AB लेता है। दोस्तों रक्तचाप, ब्लड प्रेशर मापने के यंत्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? स्पिगोमोमेनोमीटर। दोस्तों स्पिगोमोमेनोमीटर। दोस्तों समझ गए? आगे चलिए। ब्लड बैंक कहलाता है, ब्लड बैंक, शरीर का ब्लड बैंक किसको कहते हैं? पलिया को। किसको कहते हैं? पलिया को कहते हैं। दोस्तों भोजन का पाचन प्रारंभ होता है कहां से? भोजन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है? यहां मुंह है, तो मुंह से ही भोजन का पाचन, लार मिलती है मुंह से, तो पाचन प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों पित्त स्रावित होता है कहां से? दोस्तों यकृत यानी लीवर से। पित्त कहां से स्रावित होता है? यकृत, लीवर से। दोस्तों आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर। विटामिन ए संचित होता है, विटामिन ए संचित कहां पर होता है? यकृत में। विटामिन ए कहां पर संचित होता है? यकृत के अंदर। दोस्तों शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, जिसको हम लीवर भी कहते हैं, यकृत। दोस्तों समझ गए? सबसे छोटी ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी हम जानते हैं, सबसे छोटी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि, वो है पिट्यूटरी। कौन सी है? पिट्यूटरी। दोस्तों
तो विटामिन ए यकृत में संचित, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी, जिसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मनुष्य में पसलियां की संख्या होती है, मनुष्य के अंदर पसलियां कितनी होती है? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 12 जोड़ी। कितनी होती है? 12 जोड़ी पसलियां होती है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या, एक मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 206। कितनी होती है? 206 दोस्तों। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? हमारे शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 639। कितनी होती है? 639 दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये एग्जाम की दृष्टि से रह सकता है। आगे चलिए। लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है। लार के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। कौन सा? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है लार के अंदर। लिंग निर्धारण कहां से होता है? लिंग निर्धारण कहां से होता है? पुरुष क्रोमोसोम से। पुरुष के अंदर जो क्रोमोसोम है XY होते हैं। अगर Y का मिलाप होता है तो पुरुष, X का होता है तो महिला। समझ गए? इंपॉर्टेंट जानकारी। मनुष्य का हृदय होता है ह्यूमन हार्ट। मनुष्य का हृदय कैसा होता है? 4 कोष्ठीय दोस्तों। 4 कोष्ठीय होता है दोस्तों। आगे चलिए। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। शरीर में कुल गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र शरीर के अंदर पाए जाते हैं। शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। बाहरी त्वचा सबसे बड़ा अंग है दोस्तों। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका तंत्र दोस्तों। आगे चलिए। विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? अगर आप विषाणु का अध्ययन करते हैं तो क्या कहलाता है? विषाणु, वायरस, तो इसको कहते हैं वायरोलॉजी। क्या कहते हैं? वायरोलॉजी दोस्तों। संक्रमण, प्रतिरक्षा के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? संक्रमण यानी प्रतिरक्षा के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहते हैं? इम्यूनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्यूनोलॉजी कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है। मांसपेशियों के अध्ययन को कहा जाता है, मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है मायोलॉजी। क्या कहलाता है? मायोलॉजी कहलाता है। मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। भ्रूण के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? भ्रूण का जो विकास है उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? भ्रूण विज्ञान। क्या कहते हैं? भ्रूण विज्ञान कहते हैं। भ्रूण के विकास के अध्ययन को भ्रूण विज्ञान कहा जाता है दोस्तों। कीड़ों के अध्ययन को कीट विज्ञान। कीड़ों का अध्ययन कीट विज्ञान के अंदर किया जाता है। कीड़ों का अध्ययन कीट विज्ञान के अंदर किया जाता है। आगे चलिए। महिला प्रजनन प्रणाली के अध्ययन को क्या कहा जाता है? महिला प्रजनन प्रणाली के अध्ययन को स्त्री रोग कहते हैं। लेजर का उपयोग करके त्रिआयामी छवि के उत्पादन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? होलोग्राफी। क्या कहते हैं? होलोग्राफी कहते हैं। आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 31 है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव है तात्कालिक प्रक्रिया दोस्तों। एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जा सकता है? एक्स किरणों का प्रयोग बहुमूल्य पत्रों और हीरों में खराबी का पता लगाने के लिए एक्स किरणों का उपयोग किया जा सकता है दोस्तों। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम धातु का दोस्तों। किसका होता है? यूरेनियम धातु का उपयोग होता है दोस्तों। आगे चलिए। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? तारे अपनी ऊर्जा नाभिकीय संयोजन से, नाभिकीय संयोजन प्रकार से तारे अपनी ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। उच्च तापीय अतिचालक धातु कौन सी है? उच्च ताप पर अतिचालक धातु है सिरेमिक ऑक्साइड। सिरेमिक ऑक्साइड दोस्तों। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किससे बनी होती है? एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त होने वाली अर्धचालक चिप
सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की दोस्तों। किसकी होती है? सिलिकॉन की। आगे चलिए। ओटो हॉर्न ने अणु बम की खोज किस सिद्धांत के आधार पर की थी? ओटो ने अणु बम की जो खोज की थी वो की थी यूरेनियम विखंडन सिद्धांत के आधार पर। यूरेनियम विखंडन सिद्धांत के आधार पर। लेजर एक युक्ति है, किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? लेजर एक युक्ति है जो किसके द्वारा? उद्दीपित विकिरण के द्वारा। उद्दीपित विकिरण के द्वारा। क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किस में किया जाता है? क्रायोजेनिक जो इंजन होता है उसका उपयोग किस में किया जाता है? रॉकेट में। किस में किया जाता है दोस्तों? रॉकेट के अंदर दोस्तों। आगे चलिए। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है? देखिए, जैसे ही ये टीवी है, टीवी का आपको ये केबल से ये स्विच है मान लीजिए, आप इसको ऑन करेंगे यहां पे, तो यहां पर आपको दिखाई दे जाएगा, लेकिन जो स्पीकरों से आवाज आएगी ना, आवाज दोनों ओर से, वो आपको कुछ समय बाद सुनाई देगी। तो दर से तुरंत प्रारंभ हो जाता है, लेकिन सर्वे बाद में सुनाई देता है, क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है दोस्तों। किस कण का आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है? वह माइक्रोवेव फोटोन ने दोस्तों। माइक्रोवेव फोटोन। क्वेश्चन 42। तारे में अक्षय ऊर्जा के स्रोत क्या होता है? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना अक्षय ऊर्जा का स्रोत तारे के अंदर होता है, हाइड्रोजन हीलियम में। एक्स किरणों की भेदन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर जोड़ करके एक्स किरणों की जो भेदन क्षमता होती है, कौन सी भेदन क्षमता होती है, उसको बढ़ाया जा सकता है। पहले तापायनिक वाल्व का आविष्कार किसने किया था? जे.ए. फ्लेमिंग ने। पहले तापायनिक वाल्व का आविष्कार जे.ए. फ्लेमिंग ने किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन। किसी लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंगे उत्सर्जित किसमें करते हैं? एक ही आवर्ती के अंदर। कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, सबसे अधिक संवेग किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का होगा दोस्तों। सुपर कंडक्टर कैसे पदार्थ है जो विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम रोधिका देते हैं? सुपर कंडक्टर कैसे पदार्थ है जो विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम रोधिका देते हैं। आगे चलिए। विद्युत चुंबकीय तरंग होती है? नहीं है। पराश्रव्य तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती है। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? असीमित होती है। प्रकाश वोल्टीय कौन सी सेल होती है? सौर सेल। प्रकाश वोल्टीय सेल सौर सेल होती है दोस्तों। तो ये देखिए 50 क्वेश्चन आपके सामने इसीलिए लेकर आया हूं क्योंकि थ्योरी जब आप पढ़ोगे तो आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। कैसी लगी यह क्लास? वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।